हेलो डियर, नमो नमः। कैसे हैं आप सभी? हम सब जानते हैं सत्र 2024-25 में पाठ्यक्रम में परिवर्तन हुआ है, जिसके अंतर्गत हमें अप्रैल माह में ब्रिज कोर्स पढ़ना है। उसी क्रम में आज हम ब्रिज कोर्स कक्षा 6वीं के संस्कृत विषय के सप्ताह 1 की गतिविधियों को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। वर्णमाला। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। उनके समूह को माला कहते हैं, अर्थात वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात जिन्हें बोलने में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। ये हैं अ, आ, ई, उ, री, ली, ए, ऐ, ओ, औ, ये सभी स्वर हैं। इसके अलावा अनुस्वार, अंग, विसर्ग अ होता है। इन दोनों को हम अयोगवाह भी कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग को हम अयोगवाह भी कहते हैं। व्यंजन, जिन्हें बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जिन्हें बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन का वर्ग क, ख, ग, घ, अंगा सभी के नीचे हलन चिन्ह है। अर्थात जब भी इनमें स्वर नहीं होगा तो ये आधे होंगे। इस और आधे का संकेत इनके नीचे हलन चिन्ह लगा करके दिखाया जाता है। च वर्ग च, छ, ज, झ, इया। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। त वर्ग त, थ, द, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। इन पांचों वर्गों को हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि इन्हें बोलते समय हमारी जीवा मुख्य किसी न किसी भाव को स्पर्श करती है, इसलिए इसे स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व। इनकी संख्या 4 होती है। इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। आधा स्वर, अर्धस्वर। उसमें श, च, छ, ह, ये भी 4 होते हैं। इन्हें बोलते समय हमारे मुख से हवा बाहर निकलती है, और मुख से बाहर हवा जो निकलती है वह गर्म होती है, इसलिए हम इसे उष्म व्यंजन कहते हैं। संयुक्त स्वर वर्ण, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, संयुक्त स्वर वर्ण यानी जुड़ना। संयुक्त मीन्स जुड़ना, अर्थात मिश्र या संयुक्त स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जो दो स्वरों से मिल करके बने होते हैं, उन्हें हम मिश्र या संयुक्त स्वर वर्ण कहते हैं। जो दो स्वरों से मिल करके बने होते हैं, उन्हें हम मिश्र या संयुक्त स्वर वर्ण कहते हैं। ये 4 होते हैं, ई, ऐ, ओ, औ। ये पूर्ण रूप से शुद्ध स्वर नहीं होते हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति मूल स्वरों के योग से हुई है। जैसे अ अथवा आ जब ई अथवा ई से मिलते हैं तो ए बनता है। अ अथवा आ जब ई अथवा ई से मिलते हैं तो ए बनता है। ए जब बड़ी ई से मिलता है तो ऐ बन जाता है। अ अथवा आ जब ऊ अथवा ऊ से मिलते हैं तो ओ बनता है। वही ओ जब बड़ा ऊ से मिलता है तो औ बन जाता है। अर्थात इन सभी का निर्माण दो स्वरों से मिल करके होता है, इसीलिए हम इन्हें संयुक्त स्वर वर्ण कहते हैं। ए, ई, ऐ, ओ, औ हैं। चिन्ह परिचय, ध्यान दीजिए। विसर्ग, अवग्रह, हलंत, पदेन, अनुस्वार। उदाहरण भी दिया गया है। विसर्ग का बाल, अवग्रह का कोअपि, हलंत का फलम, पदेन का राष्ट्रम, अनुस्वार का संस्कृतम। यहाँ भी लिखा है बाल विसर्ग चिन्ह के साथ, और
हंस अनुस्वार और विसर्ग दोनों चिन्ह इसमें लगे हैं। अयोगवा, जब हम वर्णमाला पढ़ रहे थे तभी अंग और अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवा के रूप में बताए थे। अयोगवा, स्वर तथा व्यंजन के अतिरिक्त संस्कृत भाषा में दो और ध्वनियाँ भी हैं। स्वर तथा व्यंजन के अतिरिक्त संस्कृत भाषा में दो और ध्वनियाँ भी हैं जिन्हें अयोगवाह कहते हैं। ये कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं? अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार अंग, विसर्ग अ। अनुस्वार का उदाहरण देखिए, संगीतम, संस्कृतम, संस्कार आदि। वैसे विसर्ग का उदाहरण देखिए, रोहित, संदीप, छात्र, सिंह, सुख आदि। तो इस तरह से अनुस्वार तथा विसर्ग ये दोनों ध्वनियाँ केवल स्वरों के ही साथ प्रयोग में लाई जाती हैं। ध्यान दीजिए, सिर्फ स्वर के साथ। जैसे यहाँ पर तय में अ मिला हुआ है और उसके बाद ही विसर्ग लगा है। यहाँ पे स में अ मिला, उसके बाद अंग की मात्रा अनुस्वार लगा हुआ है। अनुस्वार नासिका नाक से निकलने वाली ध्वनि है, यानी अनुस्वार का जब भी उच्चारण करते हैं तो हमें नाक की सहायता लेनी पड़ती है। और विसर्ग का उच्चारण है की भांति होता है। जैसे हम है का उच्चारण करते हैं उसी तरह से विसर्ग का भी करते हैं। जैसे बाल, रोहित, यहाँ पर है अपने आप आ रहा है जो विसर्ग की ध्वनि है। हलंत चिन्ह, यदि हम क को उच्चारण करें तो क के साथ अ की ध्वनि निकलती है। अभी हम व्यंजन पढ़ रहे थे तो वहाँ देखे थे क के नीचे हलंत है व्यंजन, और जब हम स्वर इसमें लगा देंगे तो यह पूर्ण क हो जाएगा। अर्थात स्वर रहित व्यंजनों के नीचे हलंत चिन्ह का प्रयोग होता है। अर्थात स्वर रहित व्यंजनों के नीचे हलंत चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे क प्लस है बराबर क, ख, ख प्लस है बराबर ख। ऐसे भी हम कर सकते हैं, आधा क प्लस है बराबर क, आधा ख प्लस है बराबर ख, आधा ग प्लस है बराबर ग, आधा घ प्लस है बराबर घ इत्यादि। यहाँ पर भी देखिए शब्द जो दिए हैं, पुष्पम में के नीचे हलंत है अर्थात में व्यंजन है। फलम में के नीचे हलंत है अर्थात में स्वर रहित है। पुस्तकम में के नीचे यहाँ भी हलंत है। करबस्थम यहाँ भी में के नीचे हलंत है। तो हलंत चिन्ह आप जान लिए स्वर रहित व्यंजनों के नीचे लगता है। अवग्रह यस के रूप में लिखा जाता है। इस चिन्ह को अवग्रह कहते हैं। यदि स्वर ए अथवा ओ के बाद हर्ष स्वर अ आए, ध्यान दीजिएगा, ए अथवा ओ के बाद जब हर्ष स्वर अ आए तो अ को अवग्रह के रूप में लिखते हैं। अ को कैसे लिखते हैं? अवग्रह के रूप में लिखते हैं। जैसे बालो प्लस अपि बालो अपि, रामे प्लस अपि रामे अपि। यहाँ पर देख रहे हैं ना, ओ के बाद अ आया है तो अवग्रह हो गया है, ए के बाद अ आया है तो अवग्रह हो गया। र के विभिन्न रूप, र के विभिन्न रूप। र प्लस उ, छोटा उ कैसे लगता है? तो छोटा उ लगाने पर हम र पे जब लगाएंगे तो इस तरह से करेंगे, यहाँ पर गोल आकार नहीं देंगे। रु, यथा, रुद्र, रुचि, रुपये, रुमाल आदि। इसमें देख लीजिए आप भी रू का ऊ का मात्रा जब र पे लगाएंगे छोटा ऊ का तो इसी तरह से लगाएंगे रू। अब आइए र पे बड़ा ऊ का रू, यहाँ पर हल्का सा गोलाकार भी दिया गया है। यथा, रूप, रूठना, अमरूद, डमरू, रूखा आदि। रेप, आधा र को हम रेप कहते हैं अर्ध र के रूप में। जैसे पर्व, प आधा र व, आधा र हमेशा ऊपर लिखा जाता है, वर्ण के ऊपर चला जाता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं ना पर्व। ऐसे ही जू, आधा र में पे आक मात्रा माँ न पर आक मात्रा ना, जुर्माना। वर्णन में देखिए व आधा र न वर्णन। अब आइए अगला देखते हैं पदेन। क के नीचे र लगा हुआ है या ट्र। अब र के इस रूप में स्वर सहित होता है, यानी यह र जो होता है आपका पूरा होता है, जिसमें लगा होता है वह आधा होता है। यथा, जैसे आपके दिखाया गया है
टे आधा पे प्लस रे प्लस ड़े बराबर हो गया प्रण। आधा कै प्लस रे प्लस में बराबर हो गया क्रम। आधा भय प्लस रे प्लस में बराबर हो गया भ्रम। आधा पे प्लस रे प्लस हा प्लस रे बराबर हो गया प्रहार। आधा ते प्लस रे भ पे छोटा मतलब भू जय त्रिभुज। आधा ते रे कपे योग मात्रा कोण है त्रिकोण। आधा ते र पे याक मात्रा रा ही त्राय। इस तरह से यहाँ भी देख लिए कि तय और र मिलकर के क्या बनते हैं त्रय। तय और र मिलकर के तय बनते हैं। तो उदाहरण भी देख लिए त्रिभुज त्रिकोण और त्राय। ऐसे स और र मिलकर के श्रम बनते हैं। आधा स और र में श्रम। आधा स र मी के श्रमिक। आधा स र पे बड़ी मात्रा रही श्री। अब यहाँ देखिए आधा ट और र आधा में पे ट्रम्प। ट के नीचे जब पदेन र लगता है तो इसका इस तरह का ही सिंबल होता है। आधा ट और र के ट्रक। आधा ड और र में ड्रम। यहाँ पर भी ट की ही तरह सिंबल है। आधा ड प्लस र पे यक मात्रा रा में पे यक मात्रा मा ड्रामा। इस तरह से आप र के विभिन्न रूपों को भी सीखें। धन्यवाद। आज बस इतना ही। हम सब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।